बताइए आस्था, शॉर्ट टर्म व्यू है, स्पेंसर्स 95 की बाइंग है, ट्राइडेंट 7 रुपए की बाइंग है, 7 रुपए 25 पैसे की इम्पैक्ट। बताइए क्या भी होगा। सबसे पहले ट्राइडेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये बने रह सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा 72 का, टारगेट इसमें रह सकता है 110 से लेके 120 125 के आसपास का। दूसरा सवाल इनका ट्राइडेंट पे था, तो ट्राइडेंट पे भी मैं अभी तो हाल फिलहाल में होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। पैनी स्टॉक है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करें 4.5 के स्टॉप लॉस के साथ। और ट्राइडेंट में जो मैं टारगेट देख रही हूँ वो जो टेक्निकल हम चार्ट पे देखते हैं उसके हिसाब से 9.5 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो चांसेस है कि ट्राइडेंट वहां तक एक बार एक मूव दिखा सकता है, तो दोनों में ही बने रहने की सलाह देती। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, स्पेंसर्स भी और ट्राइडेंट भी। आपको स्टॉप लॉस बताए गए हैं। ट्राइडेंट हालांकि ज्यादा पसंद नहीं है आस्था को, लेकिन फिलहाल के लिए आप रुक सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। बेसिकली दीपाली, जिस तरह से वेदांता के नतीजे आए थे, तो ऑपरेटिंग लेवल पे परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी ज्यादा मजबूत दिखाई है इस कंपनी ने, क्योंकि जो इबिटा यहाँ पे है बेसिकली उस पे 25% की यहाँ पे हमने बढ़ोतरी देखी है, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो यहाँ पे लोअर कोल प्राइसेस है और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पावर सेगमेंट में एक तरह से इस कंपनी को काफी राहत मिली है। सो ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से वेदांता की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतरीन है यहाँ पे, और इसी वजह से मैं सलाह लंबे समय के लिए बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग के हिसाब से भी लिए हुए हैं वो 78 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल अपनी पोजीशंस में यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। 150 की इनकी बाइंग प्राइस है, आने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हूँ। कंपनी को लेके 3 से 6 महीने का नजरिया रख सकते हैं। 78 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे वेदांता में। तो अगर लंबे समय का यहाँ पे व्यू है तो मैं बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 23 का रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रह सकता है 50 का। ठीक है, तो हमें फेसबुक पर भी ढेर रहे हैं, क्वेरीज लेंगे फेसबुक की भी, लेकिन इससे पहले एक कॉलर से और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सुनील आईओसी इनके पास है, बताइए अपना व्यू। सबसे पहले बीएमएल की बात करें तो बिल्कुल ये बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी रहेगा दीपाली, तो 540 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बने रहने की सलाह दूंगी। और इसमें जो मैं टेक्निकली चार्ट पे यहाँ पे देख रही हूँ 750 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बीएमएल में अपनी पोजीशन को ये होल्ड कर सकते हैं। और आईओसी पर क्या सजेशन होगा आस्था? आईओसी की बात करें तो दीपाली मेरे को एक बार इनकी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जानने की जरूरत है। क्या आप मुझे बताएंगे इनकी क्या कॉस्ट प्राइस 90 के आसपास की इनकी कॉस्ट प्राइस है। हाँ, तो बिल्कुल आईओसी में भी ये बने रह सकते हैं लंबे समय के लिए, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, तो मेरे हिसाब से 70 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेरी फेसबुक पर जो आ रही है वो ले लेते हैं। केशव वर्मा ने सवाल भेज रहे हैं आरसीएफ पर। हिसार से इनका सवाल है। आरसीएफ की क्वांटिटी तो उन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन उन्होंने 45 रुपए का प्राइस पर इनकी खरीदारी है, तो आरसीएफ पर बताइए क्या सजेशन होगा। मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया लगता है, तो आरसीएफ भी उसमें एक अच्छा कैंडिडेट है, तो दीपाली मैं बिल्कुल यहाँ पे आरसीएफ में भी बने रहने की सलाह दूंगी। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। फेसबुक पर ही आ रही है ये, नोसिल पर राय चाहिए। सागर शाह ने ये सवाल भेजा है। नोसिल केमिकल स्पेस की कंपनी, काफी अच्छा अट्रैक्शन स्टॉक में हमने देखा भी है पिछले 3 महीनों में स्पेशली, लेकिन ओवरऑल आपको कैसी लगती है ये स्टॉक नोसिल? बेसिकली नोसिल की बात करें तो दीपाली एक बार आपकी मदद चाहूंगी, आपसे उनका एक बार मुझे यहाँ पे जानने को मिलेगा। जी ठीक है, तो सलाह आपको मिली है। एक और कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। अंकित पूछ लेते हैं आज सर, रिलैक्सो फुटवेयर 770 की इनकी बाइंग है, और अब जैसे जैसे लॉकडाउन एज आउट होगा, जैसे जैसे स्टोर खुलना शुरू होंगे, तो थोड़ा फायदा इनको पहुंचेगा जरूर, बाटा हो या फिर रिलैक्सो इंटरनेशनल हो, लेकिन रिलैक्सो पर प्रिसाइसली 1 साल की पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन होगा? बेसिकली दीपाली सबसे पहले रिलैक्सो की बात करें तो नतीजे आज ही इसके आए हैं, और जो नतीजे आए हैं उसमें क्वार्टर 4 में थोड़ी सी यहाँ पे कंपनी में जो परफॉर्मेंस आई है वो थोड़ी सी वीक आई है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको सलाह रहेगी, क्योंकि और आगे जाते हुए जो रिजल्ट की भी कंपनी ने अपना आउटलुक दिया है वो कोविड को लेकर थोड़ा सा कॉशियस है, तो और टुगेदर मेरे हिसाब से 1 साल बिल्कुल इनको यहाँ पे रखना पड़ेगा रिलैक्सो फुटवेयर को, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 675 का, और मैं जिसमें टारगेट देख रही हूँ वो 810 का है। ठीक है,
810 के टारगेट्स हैं, होल्ड कर सकते हैं रिलैक्सो, बने रहिए इस इन्वेस्टमेंट। 196 का आस्था बताइए दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू है? नजरिया इनका मालूम नहीं है, बट शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्गर टर्म हो, क्या व्यू होगा आपका इंडिया मार्ट और HUL? बेसिकली इंडिया मार्ट में सबसे पहले मैं 2120 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करके बिल्कुल बने रहने की सलाह दूंगी। और जहाँ पे HUL की बात है तो जिस तरह से जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो इतनी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी, लेकिन जिस तरह से सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए थे दीपाली, और उसकी वजह से मैनेजमेंट ने बोला था कि रिजल्ट्स में अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आई नहीं है, तो मेरे हिसाब से आने वाले 3 से 6 महीने थोड़ा सा HUL के लिए टफ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लंबा नजरिया है, साल भर कर तो बिल्कुल HUL में बने रह सकते हैं। 2500 का लक्ष्य देना चाहूंगी, लेकिन जो ट्रेडर्स यहाँ पे पोजिशन लेके बैठे हैं वो 1900 के स्टॉप लॉस के साथ भी HUL को होल्ड कर सकते हैं। पहला टारगेट इसमें 2200 का रहेगा, लॉन्ग टर्म में 2500 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स आप होल्ड कर सकते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों आपको सजेस्ट किए हैं आस्था की ओर से। वैभव हमारे साथ फोन लाइन पर होगा स्टॉक पर। सबसे पहले अगर श्री सीमेंट की बात करें तो दीपाली यहाँ पे जो नतीजे आए थे वो काफी बढ़िया थे। सीमेंट सेक्टर एज अ होल काफी बढ़िया यहाँ पे लगता है। अगर मैं यहाँ पे जो स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज है उनकी भी बात करूं, जिस तरह की गुजरात सिद्धि सीमेंट करके एक कंपनी है, काफी बढ़िया नतीजे दिए हैं, तो वो भी बहुत ही मजबूती यहाँ पे दिखाती है कि जो स्मॉल कैप है या मिड कैप कंपनी या लार्ज कैप कंपनी, सभी तरह से परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आ रही है। श्री सीमेंट में बिल्कुल ये अपना जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं उसको होल्ड कर सकते हैं। पॉसिबल टारगेट यहाँ पे 25,000 का देना चाहूंगी। श्री सीमेंट आप होल्ड कर सकते हैं, टारगेट्स आपको बताए गए हैं, आप बने रहिए स्टॉक में। इसके अलावा वैभव हमारे साथ फोन लाइन पर है पुणे से। वैभव जी गुड इवनिंग। देख के तो इंडिकेशन मिल रहा है कि आपका ये व्यू शॉर्ट टर्म ही है, बहुत लंबे समय के लिए आप नहीं रखना चाहते। नहीं, बहुत लंबे समय तक के लिए तो नहीं रखना चाहता। और ठीक है, पूछ लेते हैं। और एक क्वेरी बताइए। मैंने अपना मिड डे जैकपॉट में सुझाया गया JM फाइनेंस का स्टॉक लिया हुआ था 74 रुपीज। ठीक है, क्लोज हुआ है। आरबीएल बैंक 127 की बाइंग है और यहाँ इनका अभी स्टॉक 132 133 पर है। बताइए शॉर्ट टर्म व्यू आस्था। सबसे पहले आरबीएल बैंक की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे बैंक के नतीजे आए थे तो नतीजे थोड़े से ठीक थे, लेकिन आगे जाते हुए मैनेजमेंट यहाँ काफी कॉशियस साउंड कर रहा था दीपाली। 35% यहाँ पे जो इनकी लोन बुक का पार्ट है वो मोराटोरियम के लिए गया हुआ है, इनफैक्ट मतलब कस्टमर्स ने अप्लाई किया है। सो मुझे ऐसा लगता है आगे जाते हुए क्रेडिट कॉस्ट इस बैंक की बिल्कुल यहाँ पे बरकरार रहेगी, हाई थोड़ा सा रह सकती है। तो आरबीएल बैंक में लंबा अगर नजरिया हो तो ही यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अभी सिर्फ दिग्गज बैंक ही यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक बढ़िया लगते हैं। तो आरबीएल बैंक में लंबे नजरिए से होल्ड करें। शॉर्ट टर्म नजरिया है तो भी 105 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, उसके नीचे जाए तो बिल्कुल मैं यहाँ पे निकलने की सलाह दूंगी। जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो मेरे हिसाब से जेएम फाइनेंशियल में भी ये बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट ने जिस तरह से बात करी थी कि यहाँ पे फंड रेजिंग के भी प्लान्स थे कंपनी के, सो ऑल टुगेदर आगे जाते हुए वो मजबूती प्रदान करेंगे। तो जेएम फाइनेंशियल में होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन अगेन स्टॉप लॉस 72 का रहेगा।